Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study the triangle and its property for class 7. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को 6 टू लेकर के ग्रेजुएशन तक की क्लासेज अवेलेबल कराई जाती हैं। 6 टू 10 ऑल सब्जेक्ट्स 11 12 मैथ बायोलॉजी एंड ग्रेजुएशन तक की मैथमेटिक्स की क्लासेज अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैथ, वैदिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की क्लासेज भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको अवेलेबल हो जाए। और ये क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्जेज नहीं लगता है। और ये क्लासेज भी आपको जूनियर से लेकर के सीनियर तक के सभी क्लासेज अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जाता है। सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। इसके बारे में जानते हैं। पहले ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल में 6 पार्ट, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, ठीक है, तो ये पार्ट्स के अंतर्गत आता है और 3 वर्टेक्स भी होते हैं। देखिए कह रहा है कि ए ट्रायंगल यू हैव सीन इच ए सैंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट्स। अब कह रहा है कि एक ट्रायंगल क्या है, तो एक क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। इट हैज 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, वर्टेक्स केवल पॉइंट को बोला जाता है, यानी वर्टेक्स का मतलब शीर्ष होता है। तो ये वाला जो बाहर का पार्ट हुआ वो वर्टेक्स, शीर्ष, ये शीर्ष और ये, और एंगल जब होगा तो अंदर से पॉइंट, यानी एंगल 2 साइड्स के बीच का अंदर वाला पार्ट, यहाँ भी अंदर वाला पार्ट से एंगल होगा। और उसके बाद लिखने का तरीका देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइड में आपको लाइन सेगमेंट वाला सिंबल लगाना है, ABBCCA। एंगल में 3 पॉइंट अगर लगाएंगे तो मिड पॉइंट एंगल जो बन रहा है वो मिड पॉइंट होता है। जैसे अगर एंगल बी को लिखना है तो सिंपली एंगल बी भी लिख सकते हैं, या ABC इस तरीके से इस एंगल को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एंगल ए को BAC या CAB लिख सकते हैं, एंगल बी को ABC या BCA लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक एंगल को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और एंगल सी जो है हमारा, इसको सिंपली एंगल सी या इसी को हम लोग ACB या इसी को हम लोग BCA भी लिख सकते हैं। तो एक एंगल को 3 तरीके से लिखा जाता है। वर्टेक्स, वर्टेक्स को सीधे पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है, A, B, C। ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स में कोई सिंबल नहीं लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये हो गया आपका इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट कर रहा है कि दिस साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स A इज BC। अब यहाँ पे अगर आपका पूछ दे साइड बताना है अपोजिट वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स ये हो गया, इसके अपोजिट ये साइड हुआ। सी के पूछेगा तो सी के अपोजिट ये AB हो गया, और B के अपोजिट पूछेगा तो AC हो गया। उसी तरीके से साइड दे देगा, एंगल कहेगा या वर्टेक्स कहेगा तो सेम वैसे ही अपोजिट, AC के अपोजिट आपका B आ जाएगा, एंगल B या वर्टेक्स B। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द साइड्स, साइड के आधार पे 3 ट्रायंगल्स है, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन क्या है, साइड में अगर ट्रायंगल साइड के हिसाब से ले, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, यानी ए ट्रायंगल इन विच नो एनी साइड्स आर इक्वल इज नोन एज ए स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस, ए ट्रायंगल इन विच
ओनली टू साइड्स आर सेम या इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है इक्विलेटरल, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये साइड के आधार पे थ्री ट्रायंगल्स है और अकॉर्डिंग टू एंगल थ्री ट्रायंगल्स। बेस्ड ऑन द एंगल एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है? ए ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से 90 के बीच में हो। ऑब्ट्यूज एंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक्यूट सभी होते हैं। तो वन एंगल ऑब्ट्यूज, अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 और 180 के बीच में हो, यानी 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा होगा, 180 नहीं होगा। ऑब्ट्यूज एंगल, तो एक एंगल ऐसा अगर हो जाता है ट्रायंगल में तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल पता ही है, राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपका टोटल ट्रायंगल 6 हुआ। 6 का अकॉर्डिंग टू साइड 3, अकॉर्डिंग टू एंगल 3, सबका हमने डिफिनीशन भी बताया। राइट द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको 6 एलिमेंट बताना है। तो 6 एलिमेंट में क्या हो गया? ये वही 6 एलिमेंट्स या 6 पार्ट। तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स आता है, वर्टेक्स इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है। तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स को ही इसके पार्ट्स के अंतर्गत लिया जाता है, वर्टेक्स को नहीं। चलिए यहाँ आते हैं, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उसको कर लेते हैं। ट्राई दिज, यानी इसको कोशिश करना है बनाने की। चलिए देख लेते हैं इसका। ट्रायंगल ABC यहाँ आपका दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है 3 साइड्स और 3 एंगल, यानी इसके 6 एलिमेंट। तो साइड आपका हो गया AB, ये साइड्स BC और CA या AC ले सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट है इसलिए लाइन सेगमेंट का सिंबल देना है। अब साइड के बाद एंगल्स, तो एंगल्स में 3 पॉइंट भी ले सकते हैं या सिंगल पॉइंट भी लेकर के दिखा सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही एंगल बन रहा है। अगर एक से ज़्यादा एंगल कभी कभी बनता है तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स वाले में ही लिखना पड़ेगा। ऐसे 3 पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। ए को क्या लिखेंगे? BAC। पहले एंगल ABCB को लिखेंगे, ए को लिखेंगे BAC और सी को लिख देते हैं ACB। तो 3 पॉइंट में भी लिख सकते हैं या सिंगल पॉइंट में भी लिखेंगे। अब बीच वाला जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला जो पॉइंट है। ठीक है, और ये दोनों जो होगा, यानी एंगल को छोड़ करके जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है वो पॉइंट आपको साइड में रहेगा, एंगल जहाँ है वो पॉइंट बीच में रहेगा। तो ये ABC आपको एंगल B को रिप्रेजेंट कर रहा है, BAC एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ACB एंगल C को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे सिंगल पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का जो है, यानी इसमें जो दे रखा है वो हमने कर लिया, उस कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है राइट दिस साइड अपोजिट द वर्टेक्स Q। पहले फिगर बना लेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ट्रायंगल है आपका PQR, Q के अपोजिट वर्टेक्स Q हो गया, इसके अपोजिट आपका कौन सा साइड है? PR हो गया। द एंगल अपोजिट टू साइड LM। अब यहाँ दूसरा ट्रायंगल है LMN, LMN साइड है आपका LM के अपोजिट। LM ये हो गया, इसके अपोजिट यहाँ कौन सा एंगल?
एन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड आर एस टी। अब यहीं को मान लेते हैं ये आर है, इसको एस कर लेते हैं, यहाँ टी कर देते हैं। ठीक है, अब आर टी के अपोजिट वर्टेक्स पूछ रहा है, तो आर टी हमारा ये साइड हुआ, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एस, तो ये एस हो गया। ठीक है, अब करें लुक at figure 6.2 and classify each of the angles according to its side, sorry, triangles according to its sides and angles। अब कह रहा है कि आगे जो 6.2 फिगर दिया गया है उसको देखना है और क्लासिफाई करना है साइड और एंगल के आधार पे कि वो कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब इसमें आपको बताना है, ये पहला देखिए ट्रायंगल, इसमें देखिए साइड जो है एक 5 है और दो 8 है। तो हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा है कि दो साइड इक्वल होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये राइट एंगल का सिंबल भी दिखा रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखिए यहाँ फिर आपका दो साइड इक्वल दिख रहा है 7 7, तो ये भी आइसोसेलेस। ठीक है, फिर यहाँ देखिए राइट एंगल का यह सिंबल दिखा रहा है और दोनों साइड भी इक्वल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज दिख रहा है और दो साइड भी यहाँ इक्वल दिख रहा है 3 3। ठीक है, तो आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ये। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल के आधार पे ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा और साइड के हिसाब से दो इक्वल है तो आइसोसेलेस, दोनों मिल करके क्योंकि दोनों इसमें कंडीशन में है तो आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए यहाँ तीनों साइड्स जो है इसका इक्वल है, इस केसेज में हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आपका जो हो गया ये इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर दिया जाएगा, डिफिनेशन आपको पता है नॉर्मली तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए आते हैं, ये सब तो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज की तरफ। तो मेरे क्लासेज में आपको हर क्वेश्चन को बताया जाएगा, वो एक्सरसाइज में या उसके एनसीईआरटी की जो बीच में दिया रहता है वो सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराया जाता है। केवल एग्जाम्पल ही हम लोग एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, जबकि जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को जहाँ भी है हर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब आपका आ गया मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन किसको कहते हैं, तो मीडियन वो पार्ट होता है जो किसी वर्टेक्स से अदर साइड पे खींचा जाए और वो दोनों साइड को अगर बराबर डिवाइड करता है इक्वलिटी, तब उस लाइन को मीडियन कहते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखिए एडी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन खींचा गया है और उस अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए
AD जो है इसके लिए मीडियन होगा। गिवन ए लाइन सेगमेंट, you know how to find its perpendicular bisector by paper folding. Cut out a triangle ABC from a piece of paper, consider any one of its sides. अब करेंगे पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के बारे में जानते हैं। परपेंडिकुलर लाइन कैसे होता है। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि वो बेस पे 90 डिग्री पे भी हो और इक्वल बाइसेक्ट करे। बट मीडियन में डिफरेंसेज होता है। मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता है बट बाइसेक्ट करता है साइड को। यहाँ दिखा रहा है द लाइन AD joining the midpoint of BC to its vertex A is called the median of the triangle। यहाँ जो ज्वाइन करके ये दिखा रहा है ये मीडियन है। ठीक है, क्यों मीडियन है? क्योंकि ये जो है BC पे मिड पॉइंट पे मिल रहा है D पॉइंट पे, और इस मिड पॉइंट के मिलने का मतलब है दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कर रहा है और किसी अपोजिट साइड पे ही होगा, जिस वर्टेक्स से लेगा उसके अपोजिट साइड पे होगा और इक्वली डिवाइड करता है, तो ये हमारा मीडियन होता है। अगर यही लाइन अगर 90 डिग्री पे मिलता है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक है, और मीडियन जो है दो और हो सकता है इस पे, यानी मैक्सिमम मीडियन 3 हो सकता है। यहाँ C से भी खींचा जा सकता है, B से भी खींचा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस हो सकते हैं। ठीक है, कंसाइडर द साइड्स AB एंड B एंड CA and find two more medians of the triangles. A median connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने से बनता है। अब यहाँ है कि हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्रायंगल हैव। एक ट्रायंगल के पास कितना मीडियन हो सकता है? अभी हम लोगों ने देखा है मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, डज ए मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? इफ यू थिंक दैट दिस इज नॉट ट्रू, ड्रॉ ए फिगर टू शो सच ए केस। कह रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल का मीडियन ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में यानी अंदर से नहीं होगा तो ऐसा फिगर शो करना है। नहीं, ट्रायंगल हमेशा इंटीरियर ही होगा, ट्रायंगल का मीडियन अंदर में ही होगा, क्योंकि उसको साइड को वर्टेक्स के अपोजिट से साइड पे वो मिलता है, तो वो हमेशा अंदर ही रहेगा वर्टेक्स। ठीक है, और बाइसेक्ट करना होता है उस साइड को, अपोजिट साइड को, तो वो अंदर ही, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे यही ट्रायंगल देख लीजिए, है ना। अब इसी को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पर मिडिल पॉइंट ये हुआ तो ये अंदर से ही आएगा, बाहर से किसी हाल में नहीं आ सकता। किसी टाइप का ट्रायंगल हो, अब इधर से भी लेते हैं तो ये अंदर ही रहेगा, इस साइड से लेंगे तब भी ये अंदर ही रहेगा, तो कभी भी बाहर से ट्रायंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटीरियर पार्ट में ही रहेगा वो। अब एल्टीट्यूड आ गया, एल्टीट्यूड बाइसेक्ट नहीं करता है बट परपेंडिकुलर होगा वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे। ठीक है, देखिए एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल मेक ए ट्रायंगुलर शेप कार्डबोर्ड ABC, प्लेस इट अपराइट ऑन ए टेबल। ट्रायंगुलर शीट कार्डबोर्ड का बना करके टेबल के ऊपर रखना है। हाउ टॉल इज द ट्रायंगल, अब पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल कितना लंबा है, और ये जो लंबाई हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल का, वो द हाइट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स A टू द बेस BC। बेस BC से वर्टेक्स A का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही इसका हाइट होगा। ठीक है, फ्रॉम A टू BC यू थिंक
ऑफ मेनी लाइन सेगमेंट्स। आप कह रहा है कि ऊपर से तो बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है, ठीक है। तो हाइट निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही होता है। विच एमोंग देम ऑल रिप्रेजेंट इट्स हाइट, क्या सभी रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए कम्स स्ट्रेट डाउन टू बी सी एंड इज परपेंडिकुलर टू बी सी। वो स्ट्रेट सीधा आए, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, तो इस पे सीधे आ रहा है और परपेंडिकुलर भी होना जरूरी है। तो ये लाइन पे लाइन जो है अपोजिट लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी इस वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड पे खींचा गया है लाइन, उस साइड पे ये परपेंडिकुलर एंगल बनाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ए से जितने भी लाइन खींचा जाएगा उसमें से कोई, और इसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, वर्टेक्सेस से इस साइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही हाइट होता है और ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो एल है ये हमारा बीसी के लिए एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड भी मैक्सिमम 3 खींचे जा सकते हैं अपोजिट साइड पे, अपोजिट वर्टेक्स से। देखिए यहाँ थिंक एंड डिस्कस राइट। हाउ मेनी एल्टीट्यूड कैन ए ट्रायंगल हैव? तो ट्रायंगल के पास मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड खींचे जा सकते हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फ्लोइंग ट्रायंगल्स। आप कह रहे हैं ए से बी सी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ए से बी सी पे। तो देखिए एल्टीट्यूड सीधा 90 डिग्री पे होगा एकदम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एल्टीट्यूड हो गया, ए से बी सी पे तो ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि 90 डिग्री पे ही ये लाइन है, तो इसमें एल्टीट्यूड यही होगा ए सी। अब यहाँ देखिए एल्टीट्यूड तो यहाँ 90 डिग्री पे होता है, तो एक्सटेंड करेंगे तब इसमें जो है एक्सटीरियर बनेगा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों केसेज में आपका एल्टीट्यूड दिख रहा है। एक में राइट एंगल ट्रायंगल में वो साइड ही उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री पे, क्योंकि साइड ही होता है राइट एंगल में, तो वो जो 90 डिग्री पे है वही आपका एल्टीट्यूड हो गया। बाकी ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे, अपोजिट साइड पे खींचना है, ठीक है। एक्यूट एंगल में इंटीरियर में बनेगा एल्टीट्यूड, ऑब्ट्यूज एंगल में एक्सटीरियर ट्रायंगल के बाहर बनेगा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप का ट्रायंगल आता है तो हम लोग अंदर ढूंढते हैं हाइट, अंदर नहीं बाहर ही हाइट होगा, ठीक है। चलिए व्हील, अब पूछ रहा है थर्ड नंबर में, व्हील एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल? इफ यू थिंक दैट दिस नीड नॉट बी ट्रू, ड्रॉ ए रफ स्केच टू शो सच ए केस। अब कह रहे हैं कि क्या ये सब हमेशा एल्टीट्यूड इंटीरियर होता है? अगर नहीं होता है तो रफ स्केच खींच करके बताना है। तो यहाँ आपका जो थर्ड केस है ये इस चीज़ को बता रहा है कि हमेशा एल्टीट्यूड इंटीरियर नहीं होता है, ऑब्ट्यूज के केस में इंटीरियर सॉरी एल्टीट्यूड बाहर होगा, जो ये फिगर बना रहा है। तो यहाँ पे ये फिगर को बना देना है। कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर टू ऑफ इट्स साइड? कैन यू थिंक ऑफ ए ट्रायंगल इन विच टू एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड होगा, ऑफ द ट्रायंगल आर टू ऑफ इट्स साइड, दो साइड पे, तो दो साइड पे दो एल्टीट्यूड होगा। कैन द एल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर ए ट्रायंगल? केवल एक केस के लिए एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। जैसे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, दिस इज एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों बराबर होगा,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी हो सकता है जब तीनों साइड इक्वल हो, तब बाकी में नहीं होगा। ठीक है, तो केवल इस केसेज में होगा, बाकी में नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहा है टेक सेवरल कट आउट्स। अब ये डिफरेंट डिफरेंट है, इसको आपको पेपर पे कट करना है इस टाइप के ट्रायंगल के। फाइंड देयर अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस। डू यू फाइंड एनी स्पेशल अबाउट देम, डिस्कस इट विथ योर पेरेंट्स। ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाला कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो हम लोगों ने कर लिया। चलिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। यहाँ डी पहले से दे दिया है कि ये मिड पॉइंट है। पी एम इज, पी एम क्या होगा, पी एम ये क्या होगा, अभी आपने देखा ये 90 डिग्री पे शो कर रहा है, तो 90 डिग्री पे जो होता है क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड या हाइट, या इसी को हाइट भी कह सकते हैं। पीडी, पीडी क्या होगा, मीडियन है, क्योंकि ये मिड पॉइंट से मिल रहा है। इज क्यू एम इक्वल टू एम आर, क्यू एम यहाँ तक और एम आर नो, क्योंकि एम मिड पॉइंट नहीं है, डी मिड पॉइंट है इसीलिए। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ एक ट्रायंगल एबीसी खींचना है और उसमें बीई मीडियन है। कोई भी ट्रायंगल, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, आप अपने तरीके से कोई भी खींच सकते हैं। ए बी सी, बीई मीडियन ई, ये दिखा देंगे कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, दो एल्टीट्यूड है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, सॉरी पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड सी है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इस पे नहीं है, क्योंकि साइड ही जो इसका है पी क्यू और पी आर, इसी का साइड जो है एल्टीट्यूड है, तो ऐसा केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। पी, यहाँ हो गया पी क्यू और पी आर। ठीक है, अब देखिए ये 90 पे है, तो ये दोनों पी क्यू और पी आर दोनों एल्टीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे क्यू है, ये क्यू है, और पी पे राइट एंगल बना रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन पॉइंट पी है, तो पी पे राइट एंगल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सी में इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई एल इज एन एल्टीट्यूड। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है। तो एक्सटीरियर के लिए आपका वही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आपने देखा था, फिगर बना हुआ था। थोड़ा और तिरछा होगा, तो इसका हाइट कहीं से भी इधर से ले सकते हैं या उधर से। तो एक्सटीरियर, इसमें हाइट एक्सटीरियर आएगा या एल्टीट्यूड।
किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेना है और तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो है मान लिया कि ये हमारा इस टाइप से भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर से बनेगा एक्सटीरियर एंगल, यानी एल्टीट्यूड एक्सटीरियर इसमें बन रहा है। क्वेश्चन नंबर सी का फिगर, ये बी का है, पहले वाला जो था ए का था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई बाय ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल, देखिए अब ये 90 डिग्री पे भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। इस केसेज में जो है एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, ठीक है। बाइसेक्ट भी कर रहा है एल, और एल परपेंडिकुलर भी है, इसलिए इसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हमने टोटल एग्जाम्पल एक्सरसाइज और जो भी इसके क्वेश्चन दिए गए थे या ठीक है टॉपिक जो भी था उस टॉपिक को हमने देखा। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हम लोग अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। आज इसका 6.1 का इंटी जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक था सभी टॉपिक को हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा तो आप हमें आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेंगे और शेयर करेंगे। और आप भी अगर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। और पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इस नाम से जो चैनल है उसी नाम से फेसबुक पेज पे भी है और पंकज सिंह के नाम से भी अवेलेबल है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।